प्रेजेंट के बात करो, पास्ट फ्यूचर के बात। अब देखिए तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका इससे गुणा होगा BQ हो गया यानी, और इस r को रिमाइंडर को जोड़ देते हैं r, तो क्या हो जाएगा a बराबर BQ प्लस r। तो यूक्लिड प्रमेय क्या होता है, प्रमेयिका इसे कहते हैं, यूक्लिड ने खोज की थी। a बराबर BQ प्लस r, और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस r का मान कभी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो r का मान या 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है और b से बड़ा भी नहीं हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 161 का 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें आपको इस मतलब मासा ज्ञात करना है। तो यूक्लिड प्रमेय से चूंकि 1152 छोटा है 1664 से, यानी 1664 1152 से बड़ा है, तो यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेयिका से क्या तरीका होता है, 1664 को पहले लिखेंगे इधर, जो बड़ी संख्या होगी बराबर इधर कैसे क्या लिखेंगे देख लीजिए। सोलह सौ चौसठ को अगर हम 1152 से भाग दें, 1152 से भाग दें तो क्या होगा, एक बार ले जाना पड़ेगा। 1152 घटाइए, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 512 बचेगा। तो 1664 को कैसे लिख सकते हैं, इसके गुणे इसके, यानी 1152 गुणे 1, और ये जो बचता है इसको जोड़ लेते हैं तो प्लस 512। ठीक है, यही तरीका है यूक्लिड प्रमेय का। अब क्या करेंगे, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया है जी, अभी नहीं, इसलिए फिर 1152 को लिखेंगे यहाँ और इससे भाग देंगे जो शेषफल हमारा है। तो 512 से 1152 को भाग देंगे तो 2 बार ले जाइए, 5 दूनी 10 होता है, तो 2 दूनी 4, 2 1 9 2 और 5 दूनी 10, घटाइए 12 में से 4 गया 8, ये बचा 4, 4 में से 2 गया 2 और 128 बचा। कितनी बार ले गए 512 को, 2 बार, 2 बार। 512 गुणे 2, शेषफल कितना बचा 128। अब 512 को लिखेंगे जी, अभी 0 नहीं आया। 512 को लिख सकते हैं 128 से अब भाग देंगे 512, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया है। अगर 0 आता तो 512 हमारा मासा हो जाता। तो 128 से अगर 512 को भाग देते हैं तो कितना आएगा, 128 दुगना कर दिया जैसे 4 बार ले जाइए, 8 चौक 32 और 4 दूनी 8, 3 11, 4 कम 4 और 1 5, 512। 128 गुणे 4 बार ले गए ना, और शेषफल कितना बच जाता है हमारा 0। ठीक, तो इसकी वजह से शेषफल 0 आया, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, HCF आप 152, 1664 बराबर कितना है 128। अतः
अभी संख्या क्या है जिसे हमें चाहिए 128 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है केवल संख्या 960 व 1575 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। देख लीजिए क्योंकि 960 छोटा है 1575 से, इसलिए यूक्लिड प्रमेय से क्या हो जाएगा 1575 को पहले लिखेंगे, बराबर 960 से इसको भाग दीजिए अलग। जी बड़े लगते हैं, हम जानेंगे। एक बार ही जाएगा 960, घटाइए 5 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 15 में से 9 गया, 9 6 9 6 15 तो 612 बचा। कैसे लिखेंगे आप इसको? इससे इसका बड़ा होगा 960 गुणे 1 और कितना जुड़ जाएगा 615। क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया इसलिए फिर आगे तोड़ेंगे इसको। 960 को 6 से 15 से भाग दीजिए। एक बार जाएगा, घटाइए 10 में से 5 गया 5, ये बचा आपका 5 में से गया 4 और 9 में से 6 गया 3, 345। फिर शेषफल आपका 0 नहीं आया, 615 को फिर लिखिए 345 से भाग दीजिए। तो 615 को अगर 345 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, 2 बार आए तो ज्यादा हो जाएगा। 345 घटाइए 0 आया, 11 में से 4 गया, 7 4 11 और ये बचा 5 में से 3 गया 2, 270। एक बार ले गए प्लस 270, ठीक। 0 ना हुआ। अब 345 को तोड़ेंगे, क्योंकि शेषफल नहीं 0 आया है तो 270 0 आएगा, ये भी एक बार जाएगा। तो 345 में से 270 घटाइए, कितना आएगा 5, 14 में से 7 या 7 75 बचेगा आपका। फिर 270 को लिखिए क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया है, तो 75 दूना 150, 70 तिया 4 वाले जो 7 चौक 28 ज्यादा आ जाएगा। 3 बार ले जाइए, तो 3 बार ले जाएंगे तो 5 3 15, 7 3 22, 225 हो जाएगा। 270 में से 225 घटाइए, 5 बचा और ये बचा 6 में से 3 गया 4, 45 आपका बचेगा, ठीक। चाहे ऐसे बात करके देख लीजिए, 75 को 3 बार ले जाएंगे तो 225 और जब 270 में से 230 घटाएंगे तो 45 बचा। फिर शेषफल आपका 0 नहीं आया, 75 को आप लिखिए और 45 से भाग दीजिए, तो 45 से कितना 45 और कितना शेषफल बचेगा 30, ठीक। अब 45 को लिखिए और 30 से भाग दीजिए, तो 30 से अगर 45 को भाग देंगे तो 30 से करना 30 और कितना भाग पर बचा आपका शेषफल 15 जगह ले आएगा। अब शेषफल 0 नहीं आया इसलिए 30 को लिखेंगे 15 दूना 30 आएगा सर, और 15 से भाग देंगे तो 15 दूना 30 और शेषफल आपका 0 आएगा। तो इसकी वजह से CF 0 हुआ, इसलिए CF आप 960 कामा 1575 कितना आ गया
15, जिसकी वजह से शेषफल 0 आता है उसी को एचसीएफ कहते हैं यूक्लिड परमीन। बस मतलब क्या चलिए इतना मर्जी क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वह संख्या याद कीजिए जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 32 तथा शेषफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यूक्लिड परमीन से लगाना आपको। कह रहा है वह संख्या याद कीजिए, यानी आपको संख्या याद करना है, ये जो है आपको निकालना है। क्या दिया है देख लीजिए, कह रहा है जिससे 61 से विभाजित करने पर, यानी बी आपका क्या है 61, भागफल कितना आता है क्यू बराबर आपको दे रखा है 27 और शेषफल रिमाइंडर आर आता है 32। ठीक, दिया है बी बराबर 61। ठीक, अभी बात क्यू बराबर तो देखिए यूक्लिड परमीन से ये बराबर निकालना है तो आर बराबर 32 है। हाँ ठीक है, बोलो मत। यूक्लिड परमीन से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। बी आपका कितना है बी 61 32 और क्यू कितना है 27 प्लस आर कितना है 32। तो 61 का 27 से गुणा कर लीजिए तो 61 गुणे 27, 7 1 9 7, 7 6 42, 2 से गुणा करेंगे 2 1 9 2, 6 दूनी 12, 7 4 2 6, 1647 आएगा। और इसमें 32 जोड़ दीजिए कितना 7 2 9 4 3 7, 1649। अतः अभी संख्या क्या आ गई 1679। सुभान अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 और शेषफल 32 आए। देखें क्या दे रखा है, कह रहा है संख्या 1365 को किस संख्या से भाग दिया जाए, यानी यहाँ आपको किससे भाग देना है वो ज्ञात करना है, यानी बी ज्ञात करना है। ए आपको दे रखा है 1365 और भागफल दे रखा है क्यू 31 और शेषफल आर दे रखा है 32। ठीक, और हमें यूक्लिड परमीन से क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान है 1365, बी आपको पता ही नहीं है, क्यू का मान है 31 और आर का मान है 32। तो पहले प्लस 32 को इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा, 1365 माइनस 32, इधर बचेगा बी गुणे 31। घटाइए 1365 में से 32 घटाइए तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 1333 आया बी गुणे 31। यानी बी बराबर क्या हो जाएगा, गुणे में बटे में आ जाएगा 1333 बटा 31। 31 से भाग दे दीजिए 1333 को तो 15 से दे देंगे। मोबाइल लिया 4 वाला ले जाइए, 4 का नाम 4, 4 3 12, घटाइए 13 में से 9 4 गए 9 4 13, 2 में से 2 गया 0, 93 में आ जाएगा। फिर 3 बार ले जाइए, 3 का नाम 3, 3 91, कितना आंसर आया आपका 43। तो बी बराबर 43। अतः अभी संख्या क्या हुई अभीष्ट संख्या
बराबर 43। समझाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है यदि 408 और 1032 के एचसीएफ को 1032 या माइनस 408 गुणे 5 के रूप में प्रकट किया जा सकता है, यानी लिखा जा सकता है, तो ये हम मांग ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ आप 408 कामा 1032 इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो चाहे यूक्लिड पर में से निकालिए, चाहे पुराने में से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 408 से 1032 को भाग दीजिए। तो 4 के 12 ज़्यादा हो जाएगा, 4 दुनिया 2 बार ले जाइए। तो 8 की 16 हो गया और 4 दुनिया 8। ठीक, घटाइए 12 में से 6 गया 6, ये बचा 2, 2 में से गया 1 और 10 में से 8 गया 216 बचा। फिर इसको 408 को अंदर लिखिए, इससे भाग दीजिए। तो 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ले जाइए 216। कितना बचा 2 और 10 में से 1 गया 9 और 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, 192। अब 216 को अंदर लिखिए, 192 का नाम 192 घटाइए, 6 में से 2 गया 4, इसको हासिल दिएंगे 11, 11 में से 9 गया 9 2 11, 24 बचा आपका। अब 192 को अंदर लिखिए, 8 बार ले जाइए, 8 चौक 32, 8 में 16 और 3 19, शेषफल आ गया 0। ठीक, तो 24 की वजह से शेषफल 0 आया, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 24। परंतु प्रश्नानुसार क्या लिखा है, एचसीएफ इज इक्वल टू 1032 यानी 1032 एम माइनस 408 इंटू 5 ये दे रखा है। तो एचसीएफ हमारा 24 है, इसके पर लिख लीजिए बराबर 1032 एम माइनस इसका इससे गुणा कीजिए तो 8 पंचे 40 और 4 5 चौक 20, 2040 हो जाएगा। ये माइनस इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1032 एम बराबर 2040 प्लस 24, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2064, 1032 एम बराबर, यानी एम बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके गुणे में है, हो जाएगा बटे में हो जाएगा 2064 बटे 1032, इसका दुगना करेंगे तो इतना आ जाएगा, यानी एम बराबर आपको मिल जाएगा, एम का मान आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 657 तथा 963 के एचसीएफ को 657x माइनस 963 गुणे -15 के रूप में प्रकट किया जा सकता है, तो यश का मान। तो पहले क्या करेंगे आप एचसीएफ निकालेंगे, इसका 657 और 963 का। देखिए कैसे निकालते हैं, यूक्लिड प्रमेय से 657 भागे 963 एक बार ले आइए, 657 घटाइए 13 में से 7 गई, 7 6 13, बचा 5, 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 6 गया 3। अब इसको ले लीजिए 657 को 2 बार ले जाइए, तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, घटाइए 7 में से 2 गया 5 और 5 में से गया 4, 45 बचा, 306 को लिखिए
7 वाले आइए, ज्यादा हो जाएगा। 6 वाले आइए, 6 पंचे 30, 6 2 24 और 3 27। घटाइए, 6 बचा, 6 पंचे 30, 34, ठीक है, 6 बचा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3। 45 को लिखिए, 36 सेकंड में 36 और 36 45 में से जाएगा 9 बचेगा। 9 से 36 को कर दीजिए गुणा, 9 चौक 36। अब देखिए एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 9 से 0 हुआ है ना, तो 9 एचसीएफ आ गया 9 की वजह से। परंतु क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हमारा एचसीएफ है वो बराबर है 657x माइनस 963 गुणे -15। ठीक, तो एचसीएफ है 9 बराबर 657x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, गुणा कीजिए 15 दिया 45, हासिल आया 4, 5 6 3।